देखिए ये चैप्टर क्लास 9th की ज्योग्राफी में भी है और क्लास 11th की ज्योग्राफी में भी है, दोनों साथ में चलेंगे। क्लास 11th वालों का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, लेकिन क्लास 9th वालों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखिए इंडिया के बारे में हम देखेंगे, उसके साइज और उसके लोकेशन के बारे में। तो हम बेसिकली कुछ चीज़ों को जान लेते हैं पहले। देखिए ये हम रफली मान लेते हैं कि अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर, इस अर्थ के मैप को इन्होंने ग्लोब पे भी आप देखें या वैसे वर्ल्ड मैप भी देखें, तो इस अर्थ को दो पार्ट्स में बांटा जियोग्राफर्स ने। एक लाइन उन्होंने ऐसे लगाई 0 डिग्री और इसको नाम दिया इक्वेटर। फिर एक लाइन उन्होंने ऐसे लगाई और उसको नाम दिया 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ठीक है जी। अब उन्होंने क्या किया कि इनके साथ साथ, यहां इक्वेटर के साथ साथ और यहां इसके साथ साथ वो लाइंस ड्रॉ करने लगे। इस तरह से उन्होंने लाइंस ड्रॉ करनी शुरू की। यहां इक्वेटर के साथ साथ उन्होंने लाइंस ड्रॉ करनी शुरू की। तो उन्होंने कहा कि जो लाइंस प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के साथ है, उन लाइंस को बोला जाएगा लॉन्गिट्यूड, और जो लाइंस 0 डिग्री इक्वेटर के साथ लाई करती हैं उनको बोला जाएगा लैटिट्यूड। याद रखिएगा 0 डिग्री इक्वेटर के साथ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड्स टोटल कितने हैं? देखिए जब आप एक्सटेंड करते चलेंगे तो लास्ट जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा, यानी कि 90 डिग्री। अब उन्होंने डायरेक्शन को बांटा। उन्होंने कहा कि इक्वेटर है और प्राइम मेरिडियन है। कहा इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा नॉर्थ, कहा इक्वेटर के नीचे का हिस्सा साउथ, कहा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के राइट का हिस्सा ईस्ट, और कहा प्राइम मेरिडियन के वेस्ट का हिस्सा यानी कि लेफ्ट साइड का हिस्सा वेस्ट। आपको ये याद रखना है। कहा जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के इस तरफ यानी कि ईस्ट में लाई करेंगी जो लॉन्गिट्यूड्स, उन लॉन्गिट्यूड्स के साथ ईस्ट लिखा जाएगा, और जो वेस्ट में लाई करेंगे उनके साथ वेस्ट लिखा जाएगा। 90 डिग्री सेम इक्वेटर के जो नॉर्थ में लाई करेंगे उनको नॉर्थ लिखा जाएगा, साउथ में लाई करेंगे उनके साथ साउथ। यानी कि 90 डिग्री यहां पर जब लैटिट्यूड आएगा तो उसको 90 डिग्री नॉर्थ लिखा जाएगा और इसको 90 डिग्री साउथ लिखा जाएगा। ये डायरेक्शंस बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं आप। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इन डायरेक्शंस को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत बार इनका यूज आपको मिलेगा। मान लीजिए इस तरफ कोई लाइन ऐसे आएगी यू, लैटिट्यूड यानी कि लॉन्गिट्यूड, तो उसके साथ लिखा जाएगा 1 डिग्री नॉर्थ। इस तरफ आ गई तो 1 डिग्री ईस्ट, और इस तरफ आ गई तो 1 डिग्री वेस्ट। लैटिट्यूड के साथ देखें तो ऊपर की तरफ आई तो 1 डिग्री नॉर्थ और नीचे की तरफ गई तो 1 डिग्री साउथ। अब इन्हीं को हम बेसिस मानते हुए हम इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे। ये एक बेसिक सा मैप है इंडिया का। रफली आप कैसा भी मैप बनाएं आप उसको बना सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप बहुत बड़े कार्टोग्राफर हैं या मैप बनाने वाले हैं। लेकिन इंडिया के मैप को बनाते वक्त एक बात ध्यान रखें कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी इंडिया के ही हैं। हम लोग मैप बनाते इन दोनों को भूल जाते हैं, ऐसा ना करें आप, इन दोनों को भी साथ बनाएं। देखने वाले पे आपका इंप्रेशन बहुत सही होना चाहिए। देखिए अब ये इंडिया है साहब, ये इंडिया है। ये कैसे है ये तो हमने यहां पे देखा ना, वर्ल्ड में देखते हैं हम एक बार। ये हमने जी एक वर्ल्ड मैप के अंदर हम इंडिया को देख रहे हैं। हमने अपना एंगल बदल लिया जी, बोला जी ये जो लाइन है ना, ये लाइन वर्ल्ड मैप में कुछ पार्ट हमने कट कर दिया जो हमें पसंद नहीं था। ये जी 0 डिग्री इक्वेटर है। बोला अच्छा, बोले हाँ, और ये जो है जी मान लेते हैं हम यहां पर 0 डिग्री
प्राइम मेरिडियन है। बोला जी बढ़िया। बोला देखो यार इंडिया की कहाँ पे लोकेशन बनेगी। बोला लैटिट्यूड के हिसाब से देखें तो इंडिया कहाँ पे है, इंडिया नॉर्थ में है, क्योंकि इसके इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। बोला अच्छा, यानी कि इंडिया की लोकेशन की बात की जाए तो इंडिया नॉर्थ में है। बोला प्राइम मेरिडियन के हिसाब से देखो जी। बोला प्राइम मेरिडियन के राइट में है। बोला हाँ, इसका मतलब ईस्ट में है। बोला हाँ जी, यानी कि नॉर्थ में है और ईस्ट में है। अब हम देखेंगे कि लैटिट्यूड के हिसाब से जब हम बात करेंगे, सॉरी लैटिट्यूड के हिसाब से जब हम इंडिया की बात करेंगे तब हम नॉर्थ को यूज करेंगे, और जब हम प्राइम मेरिडियन के हिसाब से बात करेंगे तो हम ईस्ट को यूज करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे, मान लीजिए अब यहां पर इंडिया के अंदर आप वापस आओ, इंडिया के अंदर वापस आओ, आप यहां खड़े हो जी, यहां इस सब को भूल जाओ। आप अपने आप को बेसिस जब मानोगे तो आप क्या कहोगे, आपको पता है ना जी कि डायरेक्शंस तो ये हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप यहां खड़े हो, यानी कि आपके लिए ये जगह नॉर्थ हो गई और आपके लिए ये जगह साउथ हो गई, और ये जगह ईस्ट हो गई और ये जगह वेस्ट हो गई। हाँ जी, बोला इंडिया के बेसिस पे इंडिया का क्या एक्सटेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। अगर आप नहीं पढ़ोगे, सिर्फ फैक्ट रट लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो दिक्कत आनी नहीं है, वो तो रट लिया आपने। थोड़ा सा समझने की कोशिश की तो उलझ जाओगे। इसके बेसिस पे मत देखना, प्राइम मेरिडियन के बेसिस पे देखोगे तो इंडिया तो नॉर्थ में, सॉरी ईस्ट में लाई करता है। इंडिया का हर लॉन्गिट्यूड अभी मैं आपको बताऊंगा। बोला जी ऐसे हैं, बोले हाँ। बोला कौन कौन से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में है, इंडिया की कोई लोकेशन बताएगा तो ये बताएगा कि जी इतना लैटिट्यूड से इतना लैटिट्यूड, इतना लॉन्गिट्यूड से इतना लॉन्गिट्यूड जो है वो इंडिया है। बोला अच्छा। बोला कौन सा लॉन्गिट्यूड है, बोले ये पॉइंट दिख रहा है यार इंडिया का आखिरी ये पॉइंट। बोले तो इसके पास कौन सा लैटिट्यूड आएगा। बोला जी देखो कौन सा लैटिट्यूड आएगा। तो बोला पता चला जब हमने मेजर किया तो बोला जी ये तो 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो साइन है ना, ये जो साइन है डैश का, ये ऊपर ऐसे लगाते हैं हम अपोस्ट्रोफी टाइप, दिस शोज मिनट, कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। बोला अच्छा। बोला हाँ जी। बोला और ऊपर की तरफ, बोला ये पॉइंट जो है ये सबसे ऊपर दिख रहा है। बोला अच्छा, तो देखो इसको कितना है। पता चला जी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। बोला अच्छा। अब बोला वेस्ट का देखो जी, यानी कि यहां से लॉन्गिट्यूड में देखो तो बोला ये जो जगह दिख रही है ना, ये दिख रही है। तो बोला ड्रॉ किया, तो जब इसको ड्रॉ किया तो मेजर करने के ऊपर आया कि जी ये तो है 67 डिग्री 8 मिनट। अब क्या करोगे जी, आप तो कह दोगे मैं तो यहां खड़ा हूं, मैं तो यहां खड़ा हूं, मेरे लिए तो वेस्ट है, वेस्ट लिखो। नहीं, आपके लिए क्या है वो मत देखो, आपको ये देखना है ना, यहां से देखना है आपको। आपके लिए वेस्ट है, नो डाउट, इस बात में कोई डाउट नहीं है। आप इसको किस तरह से डिनोट करोगे, आप कहोगे कि मेरे इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वेस्टर्न मोस्ट यानी कि सबसे वेस्ट में, यानी कि वेस्ट का सबसे पहला, वो है जी 67 डिग्री 8 मिनट ईस्ट। ईस्ट क्यों लगा दिया, यहीं पे तो क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाएंगे। बोले यार यहां नॉर्थ आपने लगाया क्यों, मैं तो यहां खड़ा हूं जी, मैं तो मध्य प्रदेश में बैठा हूं, मेरे लिए तो नीचे वाला साउथ है, तो 8 डिग्री 4 मिनट साउथ लिखो उसको। नहीं, आपके अकॉर्डिंग मत देखिए, आपके अकॉर्डिंग वो सदर्न मोस्ट है कि दक्षिण का सबसे पहला या दक्षिणतम आपके लिए जो है इंडियन मेनलैंड का 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है जी। अब 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ को आपने नॉर्थ मान लिया, साउथ को आपने नॉर्थ क्यों लिखना है, देखिए आपके अकॉर्डिंग मत देखिए, सिर्फ इन 2 लाइनों को याद रखो और कुछ भी नहीं करना। बोला 0 डिग्री से ऊपर कोई कंट्री आ गई नॉर्थ, हर लैटिट्यूड के साथ नॉर्थ लगेगा उसके, और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आ गई तो हर लॉन्गिट्यूड के साथ उसमें ईस्ट लगेगा। बोला वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड, 9th के बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड 67 डिग्री 8 मिनट, और ऑप्शन पता क्या दे देगा, 67 डिग्री 8 मिनट ईस्ट, 67 डिग्री 8 मिनट वेस्ट, 67 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ, 67 डिग्री 8 मिनट साउथ। 4 ऑप्शन दे देगा। और क्वेश्चन पूछा कि वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है इंडिया का,
और बच्चे कहेंगे वेस्टर्न मोस्ट, बोले हाँ जी, बोले ये रहा देखो वेस्ट, लगा दो, क्योंकि 67.8 तो याद रह गया। वो टीचर चिल्लाता है ईस्ट, अब वो बच्चे समझ नहीं पाते कि ईस्ट क्यों यार, ईस्ट क्यों, ईस्ट इसलिए साहब क्योंकि आप प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में लाई करते हो, और 0 डिग्री यानी कि नॉर्थ इसलिए क्योंकि आप इक्वेटर के ऊपर की तरफ लाई करते हो। बोला ठीक है, बोले यहाँ पे कौन सा है जी, बोले यहाँ पे कौन सा है जी, बोले यहाँ पे ये पॉइंट दिख रहा है यार, तो बोला लगाओ, पता लगाओ जी, और पता लगाया तो पता चला कि ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट निकला जी। तो ये हमारे इंडिया की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल बाउंड्रीज हैं, यहां हमारा इंडिया है। अब हमें को समझ में आ गया कि अच्छा जी ये इंडिया है। अब बोला यार इंडिया का मेन लैंड तो देख लिया, बोले यहाँ पे भी कुछ है क्या, ये भी तो हमारे ही पार्ट है। बोले हाँ जी, एक चीज मिली हमें यहाँ पे कि ये जो है ना, ये आपका अंडमान निकोबार, यहाँ पे एक लाइन लाओ और ये मिलेगी जी 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर, 6 डिग्री 45 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। बोले यहाँ पे जी एक जगह है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। बोला इंडिया का सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड, ये पूछा जाए, ध्यान से सुन लो इस बात को, ये पूछा जाएगा और आप गलत करोगे। इंडिया का ये चैप्टर नहीं समझ में आया भैया आपको, तो पूरी ज्योग्राफी नहीं समझ में आएगी, कभी भी नहीं समझ में आएगी, ना 9th में समझ में आएगी, ना 10th में, 11th में आप ज्योग्राफी छोड़ दोगे डेफिनेटली, क्योंकि यहां तो आपको लेना पड़ेगा, सोशल साइंस का पार्ट है। समझो एक बार, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है 6 डिग्री 45 मिनट। गड़बड़ क्या हुई कि 2004 में इंडिया में एक सुनामी आई और उस सुनामी में सबमर्ज हो गया, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडियाज सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड, कुछ नहीं देखना है, इंदिरा पॉइंट इंडिया की मेनलैंड का, ये मेनलैंड है, ये है मेनलैंड। बोला इंडिया की मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट, ये क्या है जी, ये है जी कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी तो सुना ही है, यहां कौन सा पॉइंट है यार 37 डिग्री 6 मिनट पे, यहां पे नाम याद रखना है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ये 11th में है, 9th वालों के पास नहीं है। यहां से आप देखें कि ये इंदिरा कोल है, ये इंदिरा पॉइंट है। बोला अच्छा, बोले ये कौन सा है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये है जी किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में ना किबिथु। और ये जो है यानी कि यहां पर गुहारमती, गुहारमती, बोला ठीक है जी। तो इंडिया का सदर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट हमने सब देखा। बोला और क्या देख सकते हैं इंडिया में, बोला जी लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड, बोले हाँ जी। बोले ये तो मैंने सुना 90 तक जाते हैं, बोले हाँ सर ये 90 रहा, लो जी वर्ल्ड मैप में 90 डिग्री नॉर्थ हमने शो कर दिया। बोले इंडिया में, बोले एक और खास चीज हमने देखी थी अर्थ में, वो थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए जो अर्थ आपने देखी थी उसमें 0 डिग्री इक्वेटर थी, इसके साथ साथ 2 और लाइनें थी, वो थी 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ और 23 डिग्री 5 मिनट साउथ। जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं यानी कि 23/1/2 जो उत्तर और 23/1/2 दक्षिण, ये जो 2 लाइनें थी जिसको कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। और इस पूरे रीजन को, नाउ दिस डिपेंड्स ऑन योर ओन कनेक्टिविटी, 4th चैप्टर में ये पूरा जोन ये बताएगा नहीं, ये कहेगा कि 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ से लेकर के 23 डिग्री 5 मिनट साउथ तक एक जोन है, इस जोन का नाम है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन यानी कि 2 ट्रॉपिक्स के बीच का जो क्षेत्र है वो ट्रॉपिकल जोन है। इस जोन में कैसी क्लाइमेट होगी, कैसी वेजिटेशन होगी, उसके बारे में देखेंगे। बोले इंडिया से भी जाती है क्या 23, बोले जाएगी यार, ऊपर वाली जाएगी। बोला कहाँ से जाएगी, बोला देखते हैं। बोला यहां से जाएगी जी, 8 राज्यों से होकर के गुजरेगी, ये आ गई जी 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। और बोला इसका नाम क्या है, बोला इसका नाम है जी ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से जाती है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है जी इंडिया से 8 राज्यों से जाती है। बोला अच्छा, बोले यार इसकी भी कोई खास बात है क्या? ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन क्या करेगा? हमने इक्वेटर को देखा, इक्वेटर भाई आपने 2 पार्ट्स में तो बांट दिया। इक्वेटर क्या करेगा कि इक्वेटर से दूरी बढ़ेगी तो जोन्स बदलते चले जाएंगे। ट्रॉपिकल 23 से 30 सब ट्रॉपिकल, 30 से 60 टेम्परेट और 60 से 90 डिग्री फ्रिजिड जोन, ये जोन्स में बांटेगा। बोले ये क्या करेगा? ये 0 डिग्री का क्या मतलब है? बोले ये टाइम जोन्स में बांटेगा, वो क्लाइमेट जोन्स में बांटेगा, ये टाइम जोन्स में बांटेगा। बोले अच्छा, बोला ऐसे तो कंट्री के अंदर से कोई सा भी लैटिट्यूड आएगा क्या हम उसी को भी मान लेंगे? नहीं। अब यहां पर एक इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड टाइम माना गया, जो 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट को माना गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बोला अच्छा, अब क्लास 9th में क्वेश्चन है कि 82 डिग्री 5 मिनट को ही क्यों माना गया? दिस इज क्वेश्चन इन क्लास 9th। और क्लास 12th की ज्योग्राफी के अंदर बॉक्स बना के आंसर दिया है कि साहब सब कंट्रीज बैठे और उन्होंने कहा कि हर कंट्री का टाइम जोन 7 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड के ऊपर तय होगा। यानी कि ये पहला टाइम जोन 0 डिग्री है तो नेक्स्ट टाइम जोन 7 डिग्री 30 मिनट होगा, नेक्स्ट टाइम जोन 15 डिग्री होगा, ऐसे कर करके नेक्स्ट टाइम जोन क्या होगा 22 डिग्री 30 मिनट, ऐसे कर करके 7.5 डिग्री यानी कि 7 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड का गैप रखेंगे। ईस्ट में हुआ तो ईस्ट में, वेस्ट में हो तो वेस्ट में, उसका कोई वो नहीं है, वो तो डायरेक्ट यहाँ पे बन जाएगा कि 7 डिग्री 30 मिनट ईस्ट और इस तरफ 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। बोला इंडिया में 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट मान लिया। बोला हाँ सर 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट मान लिया। अब बोला टाइम जोन की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर हम देखें, इंडिया के अंदर देखें तो इसकी ज़रूरत क्यों है? वाई, क्यों मानने यार हम? मतलब देखो साहब, अब आप देखो जब सन आपके पास आता है तो वो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, याद रखिएगा 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पास करने में 4 मिनट लेता है, 4 मिनट लेता है, याद रखना। इंडिया का गैप देखो, इंडिया का 37 6 8 4, 97 25 67 8, यानी कि लगभग जो इंडिया का टाइम यहां पर हम गैप देखें, यानी कि नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट हम जो गैप देखेंगे वो लगभग 30 डिग्री बनेगा। बोला हाँ जी 30 डिग्री बनेगा। बोला 1 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट लेगा तो 30 डिग्री को क्रॉस करने में कितना लेगा? 30 को क्रॉस करने में लेगा जी 120 मिनट, यानी कि कितने घंटे जी? बोला जी 2 घंटे लेगा, 2 आवर्स लेगा। अब क्लास 11th में और 9th में क्वेश्चन है कि टाइम लैग है, किबिथु और गुवाहाटी के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग है, क्यों है? दिस इज द रीजन वाई। क्यों है? क्योंकि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट लेगा तो 30 लॉन्गिट्यूड्स को यानी कि 30 लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करेगा तो 120 मिनट लेगा, यानी कि 2 घंटे लगेंगे। यानी कि यहाँ सूरज निकलेगा उसके 2 घंटे बाद यहाँ निकलेगा। भले यहाँ अब 7 बज रहे हैं, यहाँ 2 घंटे बाद 7 बजेंगे। यार ये तो गड़बड़ है। लैटिट्यूड्स का कोई लेना देना नहीं है सन के लिए। अब सन क्रॉस करने में मतलब अर्थ को रोटेट होने में, सन तो घूमता नहीं है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि एक ऐसा बेवकूफ़ आदमी है कह रहा सूरज एक उस लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 1 मिनट लेता है, इसको पता ही नहीं है कि सन तो मूव ही नहीं करता। अर्थ की बात हो रही है। अब बोला गैप देखो, ये तो डिग्री का गैप हो गया। बोला यार कोई ऐसा काम करो कि इंडिया में कोई स्टैंडर्ड लो कि उसके हिसाब से इंडिया का टाइम वो किया जाए। बोला 82 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ जो ईस्ट जो है इसको ले लो जी। बोला ले लिया, ठीक है। अब बोले एक बार मेजर तो कर लो, 30 डिग्री का एक्सटेंट तो है, लेकिन वैसे डिस्टेंस कितनी है? बोला आप कन्याकुमारी से और अगर आप इंद्राकोल जाओगे तो डिस्टेंस पड़ेगी 3214 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ की इंडिया की डिस्टेंस 3214 किलोमीटर, 3214 सिंपल है, जस्ट 3214। और गुवाहाटी से और किबिथु जाओगे तो 2933 किलोमीटर्स, 2933 किलोमीटर्स ये आपको डिस्टेंस पड़ेगी। देखिए हमने कुछ बेसिक फैक्ट्स को देखा था
जिसमें सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट को हमने देख लिया। अब हम कुछ और चीज़ों को स्टडी करेंगे। देखिए वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको एक बार ध्यान से समझेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। अब आप क्लियर हैं इंडिया को लेकर के। देखिए अब इंडिया के पास आप देखेंगे तो यहां पर ये जो है ये है अरेबियन सी और ये है बे ऑफ बंगाल, यानी कि दो तरफ से हम उससे घिरे हुए हैं। और तीसरी साइड कौन सा है? इंडियन ओशियन है जी। अब लोकेशन पूरी एशिया के बेसिस पे देखा जाए तो इंडिया लाइज इन साउथ एशिया। वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया एशिया के कौन से में है? साउथ एशिया के अंदर आता है इंडिया। अब हम इंडिया की बात करें यहां पर तो ये जो इंडिया की कोस्ट लाइन है, एक और बात, 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। लेकिन एक और पॉइंट जो आपके यहां पर काम आएगा वो आएगा जी 22 डिग्री नॉर्थ। ये जो है ये 9th में आपको आएगा कि यहां से इंडिया टेपर होना लगता है, यानी कि यू पतला होने लगता है। और ये जो हिस्सा है इंडिया का, दिस इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू, जो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, नदर्न प्लेन्स, डेक्कन प्लेट्यू, हिमालयाज, डिजर्ट्स, वो सब आप देखेंगे। अब यहां जब इंडिया के पास बात आई तो इंडिया की कोस्ट लाइन है ना, ये भाई समुद्र के साथ जो आपकी सीमा लगती है दैट इज नोन एज कोस्ट लाइन, बाउंड्री विद द सी। तो आपकी टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? बोला जी टोटल कोस्ट लाइन, बोला इसके साथ जोड़ के, बोला जी टोटल कोस्ट लाइन बनेगी 7516.6 किलोमीटर। टोटल कौन सी? मेनलैंड प्लस लक्षद्वीप एंड अंडमान, मेनलैंड प्लस लक्षद्वीप एंड अंडमान दोनों को जोड़ोगे तो 7516.6 किलोमीटर। बोले एक बार इनको हटा के बताना, यानी कि सिर्फ मेनलैंड की, तो सिर्फ मेनलैंड की बनेगी जी 6100 किलोमीटर। बोला अच्छा, बोला हाँ। बोले इंडिया की कोई लैंड बाउंड्री भी है क्या? बोले हाँ सर है ना, ये चाइना के साथ रही, यहाँ म्यांमार के साथ रही, यहाँ पाकिस्तान के साथ रही, यहाँ नेपाल के साथ रही, यहाँ भूटान के साथ रही और यहाँ पर बांग्लादेश के साथ रही। बोले अच्छा। बोले टोटल बाउंड्री कितनी है? यहाँ पर 3 चीजें आप लिख लीजिए। टोटल लैंड बाउंड्री 15,600 किलोमीटर, टोटल कोस्ट बाउंड्री यानी कि इंक्लूडिंग है अंडमान और वो 7516.6 किलोमीटर्स, और कोस्ट बाउंड्री एक्सक्लूडिंग अंडमान निकोबार 6100 किलोमीटर्स। बोला ठीक है, ये छोटा सा डायग्राम आपके हमेशा याद रहेगा। बोले अच्छा, बोले इंडिया के नेबर भी हैं? बोले हाँ सर नेबर हैं। बोले कौन कौन से नेबर हैं? बोले सर देखो आपको नेबर बताते हैं। बोला सर चाइना है, पाकिस्तान है? बोला हाँ जी। नेपाल है? बोला हाँ जी। भूटान है? बोला हाँ जी। म्यांमार है? बोला हाँ जी। बोला ये तो है जी लैंड जिनके साथ हमने बाउंड्री शेयर की। लैंड भी है कईयों के साथ, वाटर बाउंड्रीज भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सरक्रीक की वाटर बाउंड्री है, चाइना के साथ हमारी लैंड बाउंड्री है, मैकमोहन है। अब देखें तो बोले ऐसी कोई जगह है जहाँ पे लैंड बाउंड्री ना हो, सिर्फ वैसी बाउंड्रीज हो, यानी कि कोस्ट बाउंड्रीज? बोले हाँ सर, इसको हटाओ और ध्यान से देखो, ये जो है ना सर, ये है सर श्रीलंका, और ये जो है सर ये कोस्ट, ये जो एक आइलैंड देख रहे हो ये है जी मालदीव्स। बोला सर इन दोनों के साथ लैंड बाउंड्री नहीं है, सी बाउंड्री है, वाटर बाउंड्री है। बोला अच्छा, क्या नाम है? श्रीलंका के साथ इंडिया की बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आता है। बोला सर इसका नाम है पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, 2 चीजें हैं ये, गल्फ ऑफ मन्नार, उनकी साइड वाला जो हिस्सा है वो गल्फ ऑफ मन्नार है, इंपॉर्टेंट है। पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ये श्रीलंका के साथ हमारी बाउंड्री है। पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री को आप सब जानते ही हैं। और इस बाउंड्री की एक और ख़ास बात है, एक अफगानिस्तान छूट गया, अफगानिस्तान के साथ जो डूरंड लाइन है, डूरंड लाइन 80 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर की जो है डूरंड रेखा है, अफगानिस्तान और इंडिया की बॉर्डर है।
पाकिस्तान के साथ जो लाइन है उसके साथ एक और बात इंपॉर्टेंट है कि 24 पैरेलल। पाकिस्तान उस लाइन को रेड क्लिफ नहीं मानता। इंडिया क्या कहता है, इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री रेड क्लिफ, पाकिस्तान क्या कहता है 24 पैरेलल। देखिए जब भी कंट्रीज को बांटा जाता था इस तरह से तो उनको नाम दे दिया जाता था। जैसे आप पढ़ेंगे 12th में पढ़ेंगे कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का जो बांटा गया तो उनके बीच में बाउंड्री को नाम दिया 17th पैरेलल। पाकिस्तान और इंडिया में वो मानता है 24 पैरेलल और इंडिया रेड क्लिफ। इंडिया चाइना के साथ हमारी जो बाउंड्री है उसका नाम है मैकमोहन, जो 1914 में ही बन गई थी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नहीं है, डूरंड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो हमारे लैंड बाउंड्रीज इन सब के साथ और वाटर बाउंड्रीज की अगर बात की जाए तो वाटर बाउंड्रीज श्रीलंका और मालदीव्स के साथ ही हमारी हैं। इसके साथ हमारे नेबर्स को तो हमने स्टडी कर लिया और हमारी कोस्ट बाउंड्री को भी हमने स्टडी किया और उन सबको भी स्टडी किया। अब इससे नेक्स्ट वाला पोर्शन देखते हैं। देखिए अब हम देखेंगे कि इंडिया के और बाहर की तरफ कैसे कॉन्टैक्ट्स रहे। देखिए इंडिया और ब्रिटेन यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अब क्या होता है साहब कि यहां से ये लोग आते सीधे, या तो यू ट्रेड करते, लेकिन बीच में एक जगह आती है जी जिसका नाम है टर्की। तो टर्की ने इनको रोक दिया, भागो यहां से, तुम्हें नहीं जाने देंगे हम। ब्रिटेन वालों ने बहुत समझाया कि चच्चा जा लेने तो बारूद से उड़ा देंगे, ये नहीं माने, खलीफा ये भागो। तो अब इन लोगों को क्या है कि ये अफ्रीका है, तो अब इनको क्या था कि यहां से घूम करके अफ्रीका से होकर के और फिर इंडियन ओशन आना पड़ता। अब इतना सारा डिस्टेंस जब ये ट्रेवल करते तो इनके लिए इनकन्वीनियंस हो रही थी। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने यहां एक जगह बनाई जिसका नाम था सुएज कैनाल। बोला यहां तक आएंगे और यहां से शिप ले जा करके और सीधी इंडिया में उतार देंगे। तो बोला जी सुएज कैनाल 1869 के अंदर ओपन हुई और 1869 में ओपन होने के बाद इसने यहां से और यहां तक, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था उसको 7000 किलोमीटर कम कर दिया। 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम कर दिया एक सुएज कैनाल ने। तो ब्रिटेन के लिए, अब देखिए सुएज कैनाल खुल तो गई लेकिन इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन हो गया सर, इसलिए सुएज कैनाल की तारीफ मत करने लग जाना कि सुएज कैनाल खुल गई 1869 में, बड़ा मजा आ गया, 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया ब्रिटेन के लिए, अब वो यहाँ आसानी से आकर के हमें लूट ले गए। ये मत कहना, आपको पता है ना कि आपको क्रिटिकली देखना है कि यार जल्दी आएंगे, इसका मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में आसानी है, इसका मतलब ज़्यादा एक्सपोर्टेशन होगा। ये इंडिया का एंशिएंट टाइम्स में भी देखा जाए, जब आप हड़प्पा की भी बात करेंगे तो हड़प्पा का भी होता था किसके साथ, यहाँ पर होता था मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट के अंदर होता था हड़प्पा का, रोमन्स के साथ होता था, ईरानियंस के साथ होता था, और भी उनके वहाँ पर वो थे, इजिप्ट के साथ भी देखने को मिला। तो ये था एंशिएंट जब हम इंडिया को देखें। सर नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 9th को 11th से कनेक्ट कैसे किया। 9th में इन्होंने आपकी बुक में लिखा है कि इंडिया के नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर और नॉर्थ वेस्ट के अंदर माउंटेन्स हैं, ये लिख दिया 9th में। और 11th में इन्होंने ये बताया, आप देखिए आप 9th वाले बच्चे 11th की अगर पढ़ना चाहें ज्योग्राफी तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, इसी बुक की इंडिया वाली जो बुक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, आप उसको पढ़े, फिजिकल ज्योग्राफी है 12th में, आप उसको पढ़े। तो 11th में क्या कहा कि नॉर्थ में कौन सी है, यानी कि आपने देखा कि नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। बोला नॉर्थ में कौन सा है जी, बोला हिमालयाज, द ग्रेट हिमालयाज। नेक्स्ट चैप्टर, इन नेक्स्ट चैप्टर यू विल सी अबाउट फिजियोग्राफिक डिविजन्स इन इंडिया एंड इन 11th यू विल ऑल्सो सी द फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो बेवकूफ़ी है ना, थोड़ा सा पढ़ना है, अब तो मिला के पढ़ लिया तो 11th में इफ यू आर प्लानिंग टू ऑप्ट ज्योग्राफी तो आपके लिए आसानी होगी, नहीं भी लिया तो एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। तो ये हिमालयाज है। कई बार पूछा जाता है, कई बार कहा जाता है कि कितना एक्स्ट्रा पढ़े, कितना, तो मैं कह रहा हूँ जितना मिल रहा है उतना तो पढ़ो। आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, डेफिनेटली वो आपको बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप अपने थोड़े से एफर्ट्स डालो, कनेक्ट करने की कोशिश करो चीज़ों को।
नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहां कौन से हैं? पूर्वांचल। यहां पर आप देखेंगे कि नागा हिल्स, क्लाइमेट के चैप्टर में आएगा सर, नागा हिल्स, मीजो हिल्स, 2 हिल्स के नाम आपके पास आएंगे। नॉर्थ वेस्ट के अंदर कौन से हैं सर? हिंदू कुश, वेरी इंपॉर्टेंट सर, हिंदू कुश एंड सुलेमान। दिस हिंदू कुश माउंटेन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। क्लास 12th की हिस्ट्री के अंदर इस एक माउंटेन की वजह से आप देखेंगे कि आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। मुगल्स और उनके ऑटोमन एम्पायर के बीच में, मुगल्स और पर्शियन रूलर्स के बीच में। ये क्या है कि यहाँ से ये बाउंड्री है, ये माउंटेन है। हिंदू कुश में क्या बात थी कि साहब जब नेवी नहीं होती थी और एयरफोर्स नहीं होती थी तो लैंड बाउंड्री है, तो यहाँ से तो आ ही नहीं सकते, यहाँ तो हिमालयाज हैं, यहाँ पाओगे तो जम जाओगे, मर जाओगे। यहाँ पर भी कोई और जगह नहीं थी, सिर्फ हिंदू कुश ऐसी माउंटेन रेंज थी जहाँ से आप इंडिया में आना चाहते थे, आ सकते थे। और इसलिए इंडियन के जो सबसे पावरफुल रूलर्स रहे, उन्होंने कभी भी हिंदू कुश से अपना वो नहीं हटाया। चाहे अकबर हो, उन्होंने भी हिंदू कुश पे अपना कब्जा करके रखा, लेकिन लेटर ऑन अब पर्शियंस जो रूलर थे, जो ईरान के शाह थे, उन लोगों ने यहाँ पर अपना दावा ठोक दिया कि नहीं जी हमारी है। और 1633 में बाबर के पास भी थी हिंदू कुश, बाबर के पास भी था और हुमायूं के पास भी रहा, अकबर के पास भी रहा। 1633 में जो पर्शियन रूलर्स थे, पर्शियन आर्मी यहाँ पर आई। जहांगीर उस समय इंडिया के एम्परर थे और जहांगीर आर्मी वाज इल प्रिपेयर्ड, कोई तैयारी नहीं थी, इल इक्विप्ड थे और पर्शियंस ने बहुत मारा सर, इनको भगा दिया यहाँ से और हिंदू कुश के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। हिंदू कुश माउंटेन्स द एंट्री पॉइंट फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सर व्हाट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश, these are collectively called Indian, sorry not Myanmar, these are called Indian subcontinent. Subcontinent, a continent, continent जो 4 साइड से कवर हो, किससे? वाटर से। एंड सब कॉन्टिनेंट सर, सब कॉन्टिनेंट सर 3 साइड्स, तो 1 साइड, 2nd साइड एंड 3rd साइड। 1 साइड इट इज अरेबियन सी, 2nd साइड इट इज बे ऑफ बंगाल एंड 3rd साइड इट इज इंडियन ओशियन। सर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इस चैप्टर को मर्ज करके पढ़े प्लीज। 11th वाले देखिए, क्लास 9th है, क्लास 11th है, दोनों ऐसी क्लासेस हैं जहां बच्चे सोचते हैं अरे मैं 9th में हूँ, अभी अगले साल 10th में होऊंगा, और 11th में यार अभी तो मैं 10th से आया हूँ, अभी तो 1 साल तो एंजॉय करना पड़ेगा ना। ऐसे मत करना। अगर आप सीरियस हैं, आप 9th में अच्छे से पढ़े तो 10th में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा ईजी है। और आप 11th में आसानी से पढ़े तो 12th में दिक्कत नहीं आएगी। आप 9th और 11th में नहीं पढ़े तो 10th और 12th में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा ये नॉर्थ साउथ ये क्या बोल रहे हैं यार, ये सब क्या हो रहा है। आपको इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, छोटे से छोटे तरीके से। देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट याद करने के लिए क्या करना है, डायग्राम्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, पॉइंट लिखिए और नाम लिख दीजिए। पॉइंट के साथ नाम लिख दीजिए कि ये किबितु है, ये गुहार मोती है, ये इंदिरा कोल है, ये इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी है, लिखते चलिए सर। एंड इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दिस, इफ़ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द ज्योग्राफी बाय मैप्स, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द लिंक टू योर फ्रेंड्स। दोस्तों को भी थोड़ा भला करवाओ, उनका भी। और अगर कोई और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।